एक सवाल जो कि काफी बार पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड हमें आता है या फिर नहीं आता है। जो ये ब्लीडिंग हमें हो रही है वो किस कारण हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड नहीं आता है ना। पीरियड हमें जो हर महीने आता है जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उसे हम पीरियड कहते हैं। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हमें जरूर हो सकती है और उसके पीछे कई ऐसे गंभीर कारण भी होते हैं, है ना। तो कई ऐसे कारण भी होते हैं जो कि मिसकैरेज को दर्शाते हैं, है ना। कई बार वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। अब हमें समझना कैसे है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का सबसे पहला कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जी हाँ, जो बच्चा है बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, गर्भाशय में आके चिपकता है, वहां पे अपनी जगह बनाता है, तो वहां पे ब्लड वेसल्स टूटती हैं और वहां पे जिस कारण की हमें ब्लीडिंग दिखती है। और ये ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी, पीरियड की तरह नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, स्पॉटिंग में होगी आपको, है ना। तो ये प्रेगनेंसी लगने वाली ब्लीडिंग भी इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। बच्चा इम्प्लांट होता है तो यहाँ पे ये आपको ब्लीडिंग दिख सकती है। दूसरा बड़ा कारण होता है मिसकैरेज। जी हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी चली, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है और लगातार हो रही है, तो ये दर्शाता है कि आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। क्योंकि जो मिसकैरेज होता है, गर्भपात जो होता है, शुरुआत के 2-3 महीनों में ही सबसे ज्यादा रिस्क रहता है ना। तो क्योंकि ये काफी नाजुक समय होता है ना, इसलिए डॉक्टर उस टाइम पे भारी सामान उठाने के लिए रिलेशन अवॉइड करते हैं। भारी सामान आपको नहीं उठाना होता है, हैवी काम नहीं करना होता है। तो काफी नाजुक समय होने के कारण अगर महिला से कोई गलती हो जाती है या फिर महिला के शरीर में ही कोई हार्मोनल चेंजेस हो गए, हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से स्वतः ही मिसकैरेज हो जाता है। इसके कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसमें भी जरूर डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए ताकि समय रहते पता चल सके कि बच्चा सही है या नहीं है, अंदर बच्चे को बचाया जा सकता है या फिर नहीं। कई बार क्या होता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, महिला हॉस्पिटल चले जाती है, तो सही समय पे ट्रीटमेंट देके जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट देके प्रेगनेंसी आगे ग्रो की जा सकती है ना। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होता है। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने का, वो है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, है ना। जैसे कि अगर बच्चा जब लगता है, अगर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होंगी, जिसे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी कहते हैं ना, तो गुणसूत्रों में आपकी कोई भी कमी आएगी तो उस वजह से भी प्रकृति उसको आगे ग्रो होने से रोकती है। क्योंकि वो जो बच्चा पैदा होता है वो किसी कारण रुक भी गया तो वो विकलांग पैदा हो सकता है ना। इसलिए प्रकृति चाहती है कि अच्छे से अच्छा, स्वस्थ से स्वस्थ बच्चा पैदा हो, आगे चल के फिजिकली मेंटली वो फिट हो, है ना। तो इसलिए जो प्रकृति है उसको पहले ही निकाल देती है, मिसकैरेज हो जाता है अगर किसी कारणवश उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। तो इस कारण भी आपको ब्लीडिंग दिखेगी, है ना। आपका पीरियड रुक जाएगा और प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसमें भी आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि कारण पता चल सके। इसके अलावा एक और कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने का, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपके जो बच्चा है वो आपके बच्चेदानी पे ना होके ट्यूब में है, नलियों में है। बच्चेदानी में ही बच्चा ग्रो हो सकता है, वहीं पे ही उसको प्रॉपर जगह मिलती है, ग्रोथ बच्चा होते रहता है वहां पे। लेकिन ट्यूब में किसी कारणवश रुक जाए तो वहां पे वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता और ट्यूब वहां पे फट जाती है, जिस कारण अंदरूनी ब्लीडिंग आपको हो सकती है और आपको नीचे से भी ब्लीडिंग दिख सकती है। और आपको इसके साथ ही साथ आपको पेन भी काफी ज्यादा होगा, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा। तो ये दर्शाता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। इसमें भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि पता चल सके कि प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है ना, अपनी जगह पे है या नहीं है। तो आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियोस होती हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लेडीजों की हेल्प हो सके। और लाइक कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी लाते रहने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है, डॉक्टर से जरूर मिलना है। तो ये सारे कारण होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने के। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बच्चा जब चिपकता है तो उस दौरान आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है। दूसरा, अगर मिसकैरेज हो गया है। तीसरा, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसके अलावा जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के कारण आपको जो है
ये ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो ये सारे कारण रहते हैं। और कभी भी आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसको नॉर्मल में नहीं लेना चाहिए, है ना। कई बार डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं है ना। कई बार उसको सपोर्ट के लिए इंजेक्शन या फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो हो सके, चिपक सके, है ना। तो वो आपको हॉस्पिटल जाके पता चलेगा जब आप डॉक्टर से मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।